अलैहिस्सलाम के अलकाबात में से एक लक़ब ये भी है कि इमाम अलैहिस्सलाम को इमाम रऊफ़ कहा जाता है। रऊफ़ का क्या मतलब है? रऊफ़ राफ़त से निकला है, और रऊफ़ राफ़त और रहमत हम माना है, यानी रहमत को भी इसी माना में है और राफ़त का भी वही रहमत वाला माना है। लेकिन चूंकि ये जुदा जुदा हैं, तो लुगत वालों ने बहुत ही एक लतीफ़ सा और प्यारा सा फ़र्क लिखा है राफ़त और रहमत में। अज़ान मोहतरम, रहमत, खुदा की रहमत यह है कि जो हम खुदा से मांगते हैं, अगर वो हमारे लिए हमारी मसलहत में बेहतर नहीं होता, तो वो खुदा हमें इनायत नहीं करता और हम खुदा से नाराज हो जाते हैं। कभी इंसानों की मसलहत में, कभी इंसानों की मसलहत के मुताबिक अल्लाह इंसानों को कभी कोई दर्द दे देता है, कभी किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है, लेकिन ये खुदा की रहमत है ताकि हम आखिरत में उसके अजाब से बच जाएं। यह है खुदा की रहमत। लेकिन निज़ान मोहतरम, राफत यह है कि इंसान को उस राफत में कभी कोई रंज नहीं होता, कभी कोई मुश्किल नहीं होती, कभी कोई दुख नहीं होता। इसलिए तो इमाम को इमाम रऊफ कहा जाता है। इमाम को इमाम रऊफ कहा जाता है। दो वाक़ये, एक इमाम की ज़िंदगी का और एक इमाम के करामत का आपकी खिदमत में पेश करके। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम हज पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह क़याम किया, तो वहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर जो बैठे थे, तो एक फ़कीर आया है, उसने आकर सवाल किया है। तो इमाम के सामने अंगूर रखे हुए थे, तो आपने अंगूरों का एक गुच्छा उठाया और उसको दे दिया। उस फ़कीर ने वो अंगूर लेने से इनकार कर दिया। कहा, या इमाम, इन अंगूरों से तो मेरा कुछ नहीं होगा, अगर कोई दिरहम दीनार हैं तो वो दें। तो इमाम ने कहा, अल्लाह तेरी मदद करे, बैठ जा। वो बैठ गया। कुछ देर गुजरी थी कि एक इमाम का मुहिब आया, इमाम का एक चाहने वाला आया। उसने आकर इमाम को सलाम किया, इमाम से कुछ मांगा नहीं, इमाम को आकर सलाम किया। इमाम ने उसे अंगूर का एक दाना उठा कर दिया, बस एक दाने का मिलना था कि इमाम को तशक्कुर करके कहता है, इमाम बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझ पे इतना करम किया है कि अपनी गदा में से एक दाना मुझे अता फरमा दिया है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा तबर्रुक है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इमाम ने कहा, रुक जा। इमाम ने उसको अंगूरों का एक गुच्छा अता किया। वो कहता है, इमाम, या इमाम, मैं तो सिर्फ, मेरा दिल आपके लिए तंग हो रहा था, मैं आपके लिए उदास हो रहा था, मैं आपकी ज़ियारत करने के लिए आया था, और आपने इतना लुत्फ़ किया है, इतनी मेहरबानी की है कि मुझे अंगूरों का अपनी ग़िज़ा में से, अपने सामने से एक गुच्छा मुझे उठा कर दे दिया है। अब मैं ये गुच्छा रख लूंगा और अपने तमाम रिश्तेदारों में एक एक दाना इसका तबर्रुक के तौर पर तकसीम करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर बहुत मेहरबानी की। इमाम ने कहा, अभी रुक जा। इमाम ने अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुलाकर कहते हैं, जाओ एक सनद ले आओ, मैं इसके लिए ये अंगूरों का बाग लिख कर दे रहा हूँ। बस अंगूरों के बाग का कहना था कि वो बहुत ज्यादा शुक्र करने लगा। फिर इमाम ने कहा, अभी बैठ जाओ कि मैं उस अंगूरों के बाग के अतराफ की जमीन भी तेरे नाम करता हूँ। अब वो जो पहला फकीर आया था, वो हैरान होकर कहता है, या इमाम, मैं आपके पास आया था, मैं फकीर था, मैंने आपसे मांगा था, और वो तो आपको सलाम करने आया था, उसने तो आपसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद आप उसको इतना अता कर रहे हैं। तो इमाम ने उसके जवाब में सनद के आखिर में ये जुमला लिखा कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं मजीद अता करूंगा। मैं रिजा ने अल्लाह की इस आयत पर अमल किया है, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया है और मैंने उसको अता किया है। यह है इमाम रऊफ। अज़ान मोहतरम, एक वाक़या इमाम की करामत का कि इमाम के ज़री के खुदामों में से एक खुदाम इस वाक़े को अर्ज़ करता है। ईरान के एक मशहूर मुकर्रर हैं उस्ताद आली। वो फरमा रहे थे कि एक मर्तबा इमाम की विलादत पर मैं इमाम की बहुत सी करामात और इमाम के बारे में खिताब करके जब मिंबर से नीचे उतरा, तो एक ताजिर मुझे मिल गया। उसने कहा कि आपने वो बातें बताई हैं कि जो सिर्फ आपने सुनी हुई हैं। आए, मैं आपको इमाम की वो करामत बताता हूँ जो मैंने देखी हुई है। वो ताजिर कहता है कि मैं बहुत बड़ा ताजिर हुआ करता था। एक मर्तबा मैंने बहुत बड़ी डील्स कर ली, तो मैंने अपना तमाम सरमाया उन डीलों में खर्च कर लिया।
तो मेरे साथ जो कारोबार करने वाले थे, जिन्होंने मेरे साथ वो डीलें की थी, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया और उन्होंने मेरे साथ फराड किया और मेरे तमाम सरवत, मेरा तमाम माल, मेरा तमाम सरमाया चला गया और मैं पाई पाई का मोहताज हो गया। और ऊपर से जो मेरे बहुत सारे शरीक थे, उनका मैं मकरूज भी हो गया। इतना मकरूज हो गया कि हर रोज ये कर्ज लेने वाले मेरे दरवाजे पे आ जाते और मेरे में इतनी जुर्रत नहीं होती कि मैं जाकर दरवाजा खोल सकता। अब मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं चंद बार इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा की, इमाम रऊफ़ की ज़ियारत करने के लिए गया हूँ। इमाम मुझसे आशना हैं। ये जो मुझसे आशना थे, इनको एक एक को मैंने फ़ोन करके पूछ लिया, ये तो किसी ने मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया। इन्होंने तो मुझसे आशनाई भी छोड़ दी। अब मैं इमाम के पास जाता हूँ, क्या इमाम भी मेरे आशना बनते हैं? इमाम भी मेरी बात सुनते हैं या इमाम भी इन्हीं की तरह हो जाएंगे? वो क्या अपनी बीवी से कहता है, कहीं से भी करके मुझे कुछ पैसे जमा करके दो। उसकी बीवी ने अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने शोहर को दिए कि जाओ, जाकर इमाम रिजा की ज़ियारत पे चले जाओ। वो कहता है, मैं शाम को बस पे तेहरान से बैठा हूँ और सुबह सुबह सवेरे ही मैं मशहद उतर गया हूँ। मैं बगैर किसी जगह पे गए, कहीं होटल लिए, मैं डायरेक्ट और सीधा इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए चला गया हूँ। वहां जाकर मैंने बहुत गिरिया किया है, बहुत ज्यादा रोया हूँ। 3-4 घंटे इमाम अलैहिस्सलाम के साथ हाल दिल किया है और हाल दिल करने के बाद मैंने महसूस किया है कि अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। गिरिया करने की वजह से, ज्यादा रोने की वजह से अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो कहता है, मैंने सोचा कि अब मैं बाहर जाता हूँ, जाकर कुछ जो मेरे पास पैसे हैं इनसे मैं गजा खरीदता हूँ अपने लिए, खुराक खाना, और फिर नमाज जोहर का वक्त हो जाएगा, फिर आ जाऊंगा इमाम जोहर के, इमाम रिजा के पास, नमाज पढ़ के फिर हाल दिल करके फिर वापस तेहरान चला जाऊंगा। अब वो जैसे ही उठा है और उसने देखा अपनी जेब में से वो टोकन के जो कफ्शदारी पे जूती रखने के बाद मिलना था, अब जिस जेब में डाला था, जिस जेब में वो पैसे थे, उसने उस जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसकी जेब कट चुकी है। उसे बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत उसके लिए मुश्किल पैदा हो गई। दोबारा चला गया है इमाम के पास और शिकायत आमेज लहजे में कहता है, या इमाम, मैंने तो सुना था कि आप को अपने ज़ायरीन के तमाम हाल से वाकिफ हैं। अरे आप तो जानते थे कि मेरे पास तो वही मुख्तसर से पैसे थे, अब वो पैसे भी गए, साथ जूती भी गई। अब मैं क्या कहूँ, क्या करूँ यहाँ पर? मैं कोई फकीर तो हूँ नहीं कि मैं लोगों से मांगू। अगर लोगों से कहूंगा भाई मैं ताजिर था, मैं गरीब हो गया हूँ, ये तो प्रोफेशनल फकीर ऐसे करते हैं, कौन मेरी बात मानेगा? इमाम से गिला करके, इमाम से शिकायत करके वो चला गया है। जब बाहर गया है ना ऐसे बगैर जूती के, उसने अपनी बाई जेब में जो हाथ डाला है तो उसे एक सिक्का मिल गया है, उसे एक सिक्का मिला है। ये उस जमाने की बात है कि जब ये जो सिक्कों वाले टेलीफोन हुआ करते थे, ये उस वक्त फाल थे, उस वक्त काम करते थे। उसने कहा, चलो मैं ये, मेरे पास ये एक सिक्का है, मैं एक सिक्का इस टेलीफोन बूथ में डालता हूँ, कोई नंबर मिला देता हूँ, जो दूसरा जिस शख्स को मैं अपना हाल दिल कहूंगा वो मेरे सामने तो नहीं होगा, मुझे शर्मिंदगी तो नहीं होगी। अगर वो कोई अल्लाह का बंदा तरस खाने वाला हुआ तो मुझे आकर कुमक कर देगा, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होगा। उसने सिक्का डाला और नंबर मिलाया, आगे से किसी ने उठाया, उसने अपनी सारी बात मुख्तसर करके बताई, तो आगे से जवाब आया, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने कहा, जी मुझे नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ। उसने कहा, किसी से पूछ कर मुझे जल्दी से बताओ। उसने किसी से पूछा, उसने कहा, जी मैं फलां फलके पे फलां खयाबान पे खड़ा हूँ। उसने कहा, 15 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। 15 मिनट अभी पूरे नहीं गुजरे थे कि वो शख्स कहता है कि मैंने देखा एक बड़े मॉडल की बड़ी सी नई कार वहां पर आकर रुकी है, ड्राइवर निकला है और इधर उधर देखने लग गया है। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी है, मेरे पास आकर कहता है, आपने फोन किया था? जी हाँ, मैंने फोन किया था। अब वो शख्स कहता है, मुझे पता चल गया कि ये खुद बंदा नहीं है बल्कि ये उसका ड्राइवर है। वो मुझे गाड़ी में बिठा कर चल पड़ा है, कुछ दूर गए हैं, वो गाड़ी एक बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुकी है, ऑटोमेटिक गेट खुला है, वो गाड़ी अंदर ले गया है, गाड़ी सीढ़ियों के सामने जाकर रुकी है।
मेरा दरवाज़ा उसने खोला। जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा एक शख्स सीढ़ियों के ऊपर बड़ी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला, वो भागता हुआ आया है और मुझे आकर उसने मिला है, हाथ मिलाया है, गले से लगाया है और बड़े एहतराम के साथ कि आप हमारे इमाम के ज़ाहिर हैं, आप मेरे पास आइए। मुझे ले गया है। मुझे बड़ा अच्छा बेहतरीन 7 किस्म का खाना उसने खिलाया है। बड़ी सी टेबल थी, अमीर आदमी था, बड़ी सी टेबल, 7 रंग के खाने। अब मैं खुश हो गया हूँ कि खाना तो मिल गया है। बस अब ये थोड़ा-सा मुझे जाने का किराया दे दे और मैं वापस तेहरान चला जाऊँ। खाना खा चुके, खाने के बाद अब वो मुझसे बातें करने लग गया। बातों के दौरान एक बच्चा आया, बड़ा मुअद्दब, बड़ा शरीफ, बेहतरीन लिबास। उसने आकर हमारे लिए चाय पेश की। चाय रख के वो चला गया। अब वो बंदा मुझसे पूछने लग गया है कि अब आप मुझे बताइए कि आपकी मुश्किल क्या है। मैंने मुख्तसर उसको अपने हालात बयान किए कि मैं इस तरह एक ताजर था और मेरा सरमाया, लोगों ने मुझे धोखा दिया और मैं इस तरह मकरूज हो गया हूँ। तो उसने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि कितना आपको पैसे चाहिए कि आप अपने तमाम कर्जों से निजात हासिल कर लें। उसने कहा जी मुझे 200 मिलियन, उस जमाने में 200 मिलियन तकरीबन 2 करोड़ रुपया बनता था। उसने कहा जी मुझे 200 मिलियन चाहिए, तो मेरे ये तमाम कर्जे अदा हो जाएंगे। उसने अपनी चेकबुक निकाली, उस पे 200 मिलियन लिखा, साइन करके चेक फाड़ के मुझे दे दिया। अब मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी। फिर वो कहता है, मुझसे मुखातिब हुआ, कब आप ये बताएं कि अब आप अपना दोबारा कारोबार शुरू करना चाहें तो आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। उसने कहा जी मुझे तकरीबन 80-90 मिलियन चाहिए होगा। 80-90 मिलियन यानी 80-90 लाख चाहिए होगा कि मैं दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकूं। तो उसने दूसरा चेक पे 90 लाख लिखा है, उस पे साइन किए हैं, वो चेक फाड़ के मुझे दे दिया है और उसने कहा है अब आपके लिए ये पैसे काफी हो जाएंगे, अगर थोड़े हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको और पैसे दे देता हूँ। मैं हैरान हो गया कि इतनी मेहरबानी ये मुझ पर क्यों कर रहा है। तो मैंने वजह पूछी, क्या क्या वजह है कि आप मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं, इतनी मेहरबान क्यों। तो वो कहता है अभी ये जो चाय रख के ये बच्चा गया है ना, आपने देखा इस बच्चे को। वो कहता है हाँ जी मैंने देखा, तो ये मेरा बेटा है, मेरा एक ही बेटा है, ये मेरा बेटा है। एक मर्तबा इसके सर में शदीद दर्द हुआ, मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ब्रेन ट्यूमर है, ये आपका बेटा तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। मैंने उनसे कहा भी मैं बहुत अमीर बंदा हूँ, मुझे बताए दुनिया के जिस कोने में भी, जहां भी इस बीमारी का इलाज है मैं वहां ले जाता हूँ। उन्होंने कहा जी लंदन में एक इदारा, एक इंस्टीट्यूट ऐसा है कि अगर वो इसको रख लें तो वो शायद इसका इलाज कर पाए। अगर उन्होंने भी जवाब दे दिया तो पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं होगा। उसने कहा मैंने टिकट लिया और मैं लंदन पहुंच गया। लंदन पहुंचकर मैंने जब उस इंस्टीट्यूट में, उस हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा कि इस बीमारी के 3 टेस्ट होते हैं, अगर तीनों मनफी आ गए तो हम कुछ नहीं, अगर तीनों मस्बत आ गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उन तीनों में से एक टेस्ट भी मनफी आ गया तो हम इसका इलाज शुरू करेंगे। अज़ान मोहतरम, वो बंदा अपने बच्चे को अंदर भेज देता है। पहला टेस्ट हुआ, वो मस्बत आ गया। दूसरा टेस्ट हुआ, वो भी मस्बत आ गया। अब वहां पर एक डॉक्टर था, वो मुझे कहता है कि आपको दुआ नहीं आती, आप दुआ नहीं कर सकते, आप जिसको भी मानते हैं उससे दुआ करें और दुआ करें कि ये तीसरा टेस्ट मस्बत ना आए। अगर तीसरा टेस्ट भी मस्बत आ गया तो पूरी दुनिया में आपके बच्चे का कोई इलाज नहीं होगा। वो कहता है कि मैं जहन में आ गया, अब मेरे जहन में और तो कुछ नहीं आ रहा था, मेरे जहन में सिर्फ इमाम रिजा की जात आई है, इमाम रऊफ की जात आई है। इमाम रिजा और इमाम रऊफ को मैंने गिरिया जारी से इमाम अलैहिस्सलाम को अपनी दिल की अथाह गहराइयों से इमाम रिजा अलैहिस्सलाम को पुकारा है। गिरिया उजारी की अभी मैं कर ही रहा था कि वो डॉक्टर जल्दी से आया है, आकर मेरा कंधा हिलाकर कहता है तुम शायद तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है कि उसका तीसरा टेस्ट मनफी आ गया है। डॉक्टर आया है और आकर मेरा कंधा हिलाकर कहता है कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है और एक टेस्ट मनफी आ गया है। अब हम बाकी 2 टेस्ट भी करेंगे, अगर वो भी मनफी आ गए तो बहुत अच्छी बात, आपके बेटे का इलाज शुरू हो सकता है।
तो वो कहता है डॉक्टर गया है, उन्होंने 2 टेस्ट किए हैं, और जब वो 2 टेस्ट किए हैं तो वो 2 टेस्ट भी मंफी आ गए हैं। अब वो डॉक्टर आया है मेरे पास, आकर कहता है आपका बच्चा तो ठीक ठाक है, इसको तो कोई बीमारी भी नहीं है, सारे टेस्ट मंफी आ गए हैं, तो आप जा सकते हैं। तो वो कहता है कि कोई दवाई, कोई नुस्खा। वो कहता है दवाई और नुस्खा तो उसको दिया जाता है कि जो बंदा बीमार हो। आपके बच्चे को तो कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे के तमाम टेस्ट मंफी आए हैं, बिल्कुल सही हो सालिम है। वो है बंदा हैरान होता है, और हैरान होकर आकर ये कहता है कि मैं आया और आकर तेहरान में जब मैं आया तो मैंने आकर दोबारा डॉक्टरों से रुजू किया, और वही डॉक्टर के जिन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपके बेटे का इलाज है तो सिर्फ लंदन में है और कहीं नहीं है। जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाए तो उसके तमाम टेस्ट मंफी आए और वो बिल्कुल सही और सालिम था। वो शख्स कहता है कि जब मैं गिरिया कर रहा था, जारी कर रहा था, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को याद कर रहा था, तो मैंने उस वक्त उस गिरिया और जारी में इमाम से एक अहद किया था। मैंने इमाम से कहा था, या इमाम आप मेरी ये हाजत पूरी कर दें, मैं आपके एक ज़ायर की हाजत पूरी करूँगा, मैं आपके एक ज़ायर की हाजत पूरी करूँगा। उस वाक़ये को 2 साल गुज़र गए हैं। मैं हर रोज़ सोचता कि वो कौन सा ज़ायर होगा कि जिसकी मैंने हाजत रवाई करनी है। कि रात को जब मैं सोया तो इमाम रज़ा मेरे ख्वाब में आए हैं, आकर कहते हैं कि तुझे अपना वादा याद है ना, मेरा एक ज़ायर आ रहा है, उसकी तूने हाजत रवाई करनी है। मैं जब सुबह उठा तो मैंने अपने शेड्यूल में देखा कि आज तो मैंने हरम की ज़ियारत पर नहीं जाना, मैंने किसी ज़ायर को नहीं मिलना, तो मैं कैसे उस ज़ायर को पहचानूंगा। सुबह से दोपहर हो गई, जब दोपहर हुई है ना तो तुम्हारा फ़ोन आ गया है, तुमने मुझे जब अपनी हालत बताई है तो मुझे यकीन हो गया है कि आप ही वो ज़ायर हैं कि जिसे इमाम रज़ा ने भेजा है। अब मैंने इमाम से अहद किया था कि इमाम के एक ज़ायर की हाजत रवाई करूँगा, उसकी हाजत पूरी तरह बरतरफ करूँगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये पैसे काफ़ी हैं या और भी दूँ? क्योंकि मैंने इमाम से अहद किया था कि इमाम के एक ज़ायर की पूरी तरह हाजत रवाई करूँगा। वो शख्स हैरान हो गया और हैरान होकर ये सोचता है कि मैं तो शायद ये सोच रहा था कि इमाम अपने मानने वालों पर नजर करम नहीं रखते, जबकि इमाम तो रऊफ हैं। वो शख्स कहता है मैं मशहद से तेहरान वापस आ गया, आकर अपना कर्ज उतारा और दोबारा से अपना कारोबार शुरू किया। कितने रऊफ हैं इमाम, कितने रऊफ हैं। हम शायद नहीं ये समझते, नहीं समझ सकते कि इमाम किस कदर इनायात हैं हम पर।